राजस्थान में एक बार फिर चुनावी चौसर बीत चुकी है और राजस्थान में 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहे हैं। और राजस्थान उपचुनाव की बात करें और खींवसर सीट का नाम नियत हो नहीं सकता। सबसे हॉट सीट राजस्थान ही नहीं पूरे देश में हॉट सीट कही जा सकती है खींवसर। वहां से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर रेवंत राम डांगा को अपना प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ रेवंत राम डांगा एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे और टिकट मिलने के बाद पहली बार किसी तरह से मीडिया से मुखातिब हुए। डांगा साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई होगा, आपको दूसरी बार पार्टी ने आप पे विश्वास जताया है। जो जवाबदारी दी है वो मेरे को नहीं, आम जनता की जवाबदारी है। खींवसर की आम जनता की आवाज ही कि पुनः उपचुनाव में दूसरी बार किसान पुत्र को एक प्रतिनिधि के रूप में टिकट दिया जाए। खींवसर की जनता की आवाज थी और उस आवाज की बदौलत हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब और केंद्र नेतृत्व नरेंद्र जी मोदी, अमित शाह जी, सारी तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आम कार्यकर्ता और आम जनता की यही आवाज थी कि किसान पुत्र को पुनः दूसरी बार मौका दिया जाए और इस बार हम खींवसर से भारतीय जनता पार्टी को जिता के भेजेंगे। ये खींवसर की जनता की आवाज थी। उस आवाज की बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार मेरे जैसे किसान पुत्र को मौका दिया। जैसे रेवंत जी, अगर बात करें 2023 विधानसभा चुनाव की, तो मात्र 2000 से कम वोटों से आप हारे हैं, तो उस हार का क्या कारण मानते हैं आप? कोई कारण नहीं। उस बार भी 36 कौम के लोगों ने, आम जनता ने चुनाव लड़ा था। मैं तो एक प्रतिनिधि के रूप में था। सब लोग मिलकर चुनाव लड़े थे। हमारे धरातल पे जमीन से जुड़े हुए, बूथ लेवल पे जुड़े हुए आम कार्यकर्ता ने मिलकर चुनाव लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़े थे। मात्र 2000 वोटों से हम पराजित हो गए। कुछ हमारे भारतीय जनता पार्टी के वोट दूसरे कोई कैंडिडेट होने से डाइवर्ट हो गए, तो कुछ मतों से हम पराजित हो गए। इस बार जनता का माहौल, उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति, आम किसान, आम युवा, 36 कौम के लोगों का रुझान है कि इस बार खींवसर में जरूर परिवर्तन होगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जिस प्रकार से 2023 में जो भी कमियां रही, उन कमियों को किस प्रकार से दूर करें? इस बार क्या आपका चुनाव में उतरने का क्या मुद्दे रहेंगे? कमियां तो उस बार ही नहीं, पर कुछ मतों से अपन भारतीय जनता पार्टी पराजित हो गई। इस बार भारी मतों से जीतेगी। सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जो पिछली 10 महीने का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब के नेतृत्व में जो विकास, जो पिछले बजट में जो किसानों का ध्यान, युवाओं का ध्यान रखा गया और हमारे विशेषकर खींवसर का ध्यान रखा गया, पानी के लिए, बिजली के लिए जो बजट दिया वो आम जन के लिए सराहनीय है। तो लो, इस बार सब लोगों का, आम लोगों का यही रुझान है कि हम जो पिछले 20 साल से हमारे खींवसर का जो विकास अवरुद्ध हो, वो अब हम सरकार में भागीदारी होगी तो जरूर हमारे क्षेत्र का विकास होगा। और विकास तभी होगा सब लोग मिलके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को प्रतिनिधि के रूप में जिता कर भेजेंगे तो वहाँ जरूर खींवसर का विकास होगा। जैसे रेवंत जी, अगर बात करें धरातल पे, कुछ ऐसे रूमर भी चल रहे हैं कि बीजेपी पार्टी है 2-3 धड़ों में बंटी हुई है, तो आप क्या मानते हैं किस प्रकार से जो मूल बीजेपी के लोग हैं वो इनको साथ लेके चलेंगे? आप मानते हैं बिखरी हुई है, एक साथ है? नहीं, कहीं बीजेपी बिखरी हुई नहीं। अभी संगठन है बीजेपी, बहुत मजबूती के साथ आम कार्यकर्ता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सब मिलके चुनाव लड़ेंगे। सब मिलके भी आगे चुनाव लड़ा था। अब यहाँ जो उपचुनाव है तो सब मजबूती के साथ, सारे आम लोग, आम कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। कोई तरह का पार्टी के अंदर कोई बिखराव नहीं है। सब लोग, वरिष्ठ लोग, उनके निर्णय अनुसार चुनाव लड़ा जाएगा और उनकी अहम भूमिका, सब लोग हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कमल का फूल के साथ है। कैंडिडेट कोई भी हो, जनता और वरिष्ठ लोग, सारे लोग भारतीय जनता के पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के अंदर दमखम से बड़े वरिष्ठ लोग, वो आम कार्यकर्ता, बूथ लेवल पर के कार्यकर्ता, सब लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और इस बार हम भारी मतों से खींवसर में भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। क्या आप मानते हैं कि इस बार खींवसर में त्रिकोणीय मुकाबला होगा या बीजेपी और आरएलपी में होगा? आरएलपी और कांग्रेस का अगर गठबंधन होता है तो किस प्रकार थोड़ी सी मुश्किल होगी? गठबंधन होगा तो कोई मुश्किल नहीं होगी और तीसरा कोई होगा तो भी कोई गठबंधन
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ तो आम जन का मन है कि इस बार परिवर्तन होना और हमारा जो विकास अवरुद्ध है वो विकास कैसे हो, और सरकार में भागीदारी होगी। डबल इंजन की सरकार है और सरकार के साथ रहेंगे तो हमारा क्षेत्र का विकास होगा। और हमारे यशस्वी भजनलाल जी जैसे सादगी के मुख्यमंत्री जो किसान और गरीब और युवा और सबका ध्यान रखने वाले, तो जरूर हम मिलके चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार एक तरफा माहौल खिंवसर में है, जो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और क्षेत्र का विकास होगा। और ये भी देखा जाए कि खिंवसर में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने आपकी हारने के बाद रिपीट किया, ये पहला मौका है, इससे क्या मानते हैं आप? मैंने बोल दिया नहीं, आम जन की आवाज थी। पहले भी आम जन सब लोग मिलकर चुनाव लड़े थे। ये जनता का टिकट है, पहले भी जनता का टिकट था और इस बार भी जनता का टिकट है। मैं तो एक प्रतिनिधि के रूप में जनता के बीच हूँ। जनता खुद चुनाव लड़े, 36 कौम के लोग मिलकर चुनाव लड़ता है। आम लोग, आम कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ा और इस बार सब आम कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जरूर हम जीतेंगे। और जैसे अगर विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे आए उससे आप निराश नहीं हो और देखेंगे दूसरे दिन ही आप गांव में लोगों से मिलना जुलना शुरू, क्या आपको पहले ही भनक लग चुकी थी कि सेकंड बार टिकट आपको मिलेगा? नहीं, वो तो भगवान की कृपा और आम लोगों का मेरे और मेरे परिवार पे सालों से आशीर्वाद है। तो मेरी दिनचर्या है लोगों के बीच रहना और लोगों का भाव, आम लोगों का मन और मेरे परिवार के प्रति जो आशीर्वाद है सब लोग याद करते हैं। जहाँ भी वो याद करते हैं तो मैं जाने का प्रयास करता हूँ। मन ऐसे गदगद होता है, लोगों के बीच जाना हमें हमारे परिवार में सादगी से पसंद है। जो भी हमारा मान सम्मान करते हैं और हमें याद करते हैं, हम जाने का वहाँ जाके हाजिरी देने का प्रयास करते हैं और लोगों के बीच रहने का। ऐसी कोई बात नहीं कि क्यों पुण्य चुनाव हुए, ऐसी ही नहीं कि पुण्य उपचुनाव क्यों हो। आम चुनाव हो गया और भाग्य से हम 2000 वोटों से पीछे रह गए, पर हमारा जो लोगों का प्यार और प्रेम और भाव दूसरे दिन लोगों के वहाँ, रेणु जी आपको आना तो हमें जाना ही उचित समझा, लोगों के बीच रहना उचित समझा। मेरी शुरू से ही दिनचर्या है, तो उसको तो हम जरूर, हम हार हुई पर हम मजबूती के साथ पुणे सारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जुट गए क्षेत्र में, अपना क्षेत्र का विकास हो। ताकि सरकार तो अपनी है तो आम लोगों का दुख दर्द कैसे बांटे, तो लोगों के बीच जाना आवश्यक समझा। आखिरी सवाल रेणु जी मेरा ये है कि जिस प्रकार से खरनाल में धर्म सभा हुई थी, धर्म सभा किस प्रकार से राजनीति अखाड़ा बन गई, उसको लेकर आप अपना क्या वक्तव्य देना चाहेंगे? वो तो आप समझ ही हो, हमारे जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेताजी है उनकी एक हठधर्मी था और उनके कार्यकर्ता जो हमारे 15-20 साल के बच्चे तो आगे ऐसी बातें वो करने लगे। समाज के बच्चे थे, उनको पता ही नहीं, कई दूर दराज से आए हुए बच्चे थे समाज के, तो उनको पता नहीं यहाँ क्या है क्या नहीं है। तो धर्मसभा थी, धर्मसभा के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दुख की बात है, तेजोजी महाराज का जो जन्म, तो 10वीं का जो भव्य मेला हिंदुस्तान लेवल का, सारे राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान से तेजाजी महाराज को धोख देने के लिए तेजा भक्त आते हैं और उनको निराशा लगी कि यहाँ धर्मसभा होनी थी, वो धर्मसभा नहीं हुई। समाज के प्रति, आम लोगों के प्रति जो भावना ही, उस भावना को ठेस पहुंची कि हम धर्मसभा के अंदर अपना समाज का प्रतिनिधि के रूप में, न तो कोई हमारे संत महापुरुष आए, न हमारे कोई बड़े नेता आए, जो आए तो हताश होकर लौटे और धर्मसभा में जो होना था वो हुआ नहीं और हुआ जो गलत हुआ। हमें दुख की बात है। हम आगे इसके लिए सब मिल के प्रयास करेंगे, हमारी धर्मसभा हो, हमारे समाज के युवा और हमारे जो अधिकारी बने उनको सम्मानित करे और समाज में जो कुरीति है उस पर मंथन करे। आगे हमारे समाज के, सर्व समाज के बच्चे कैसे पढ़े, शिक्षा का सूत्र कहाँ कहाँ हो, उसके ऊपर मंथन करने का समय था और वो उल्टा हुआ। हमें बड़ी दुख की बात है। तो हमें पुनः तेजाजी महाराज हम पे सब पे कृपा बनाई रखे, तेजाजी महाराज का आशीर्वाद रहेगा। हम आगे जो भी होगा हम सब एक जाजम पे बैठ के 36 समाज और सर्व समाज के लोग तेजाजी महाराज की आस्था से जुड़ेंगे, जुड़े हुए तो है ही, और तेजाजी महाराज को आस्था के और तेजाजी महाराज का आशीर्वाद रहेगा तो धर्म सभा भी होगी और शांति माहौल से जो भी है समाज के ऊपर, सर्व समाज के ऊपर जो भी मंथन होना चाहिए वो होगा।
आगे तेजाजी महाराज का आशीर्वाद रहे, हम सब मिलके चले, 36 ही कौम के लोग आम जन शांति से रहे, ये तेजाजी महाराज का हम सब पे आशीर्वाद बना रहे। और सर अभी हाल ही में एक जो भवंडा थाने मामला है उसको कहीं ना कहीं आपसे जोड़ के माना जा रहा है, उसमें क्या सच्चाई है? नहीं, वो तो है ही नहीं साहब, हमारे तो खून में ऐसा नहीं है किसी से भेदभाव रखना, किसी का बुरा करना, हम ऐसा कभी आज तक करते नहीं आए। मेरे पिताजी दादाजी 30 साल मेरे पिताजी सरपंच थे, मैं सरपंच रहा हूँ, अभी वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि हूँ, तो ऐसी भावना हमारे अंदर नहीं है। 10 महीना चुनाव हुए न हो गए, कभी किसी का वोट दिया या नहीं दिया, हम सबको साथ लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। ऐसी हमारे अंदर कोई तरह की 0-1% हमारे बात नहीं है। नहीं तो हमें पता है कौन कौन थे, कौन लड़े थे और क्या हुआ। वो कोई घनश्याम नाम का बताया गया सावरी का था, उन्होंने कोई झगड़ा हुआ तो वो पुलिस अपना काम कर दे, वो भी बता रहे थे वो अपराधी प्रवृत्ति के थे, उनके ऊपर मुकदमा भी थे और आपसी कोई गांव का मामला था, वो मेरे पूरा संज्ञान में नहीं है। हमें ऐसा नहीं है, न हमारे कोई खून में, न हम किसी का बुरा करते हैं न करते हैं। हम मेरे परिवार को सारे लोग जानते हैं, पूरे क्षेत्र के अंदर जानते हैं, और मेरे बच्चा का जो नाम लिया उनको भी सब जानते हैं। हम किसी का बुरा करने वाला, किसी के साथ गलत करने वाला, ठेस भावना करके हमें वोट दिया या नहीं दिया, सबका समान, सबको साथ लेकर चलने वाले परिवार है। और जो हम पे विश्वास रखते हैं सबको ये पता है, ये बिल्कुल निराधार गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी रामनिया जी सांगला साहब जुड़े, इनसे भी बात करें किस प्रकार से संगठन इस बार मजबूती के साथ भाजपा को जिताने के लिए साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारी पार्टी में ऐसा है कि बूथ से लगाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हमारी पूरी टीम बनी हुई है। बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र, मंडल अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी, ये सारे लोग मिलकर के हम काम कर रहे हैं और पिछले 6 महीने से लगातार हमारे विस्तार के भी लगे हुए हैं। हम हर घर तक, हर वर्ग तक, हर समाज तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 10 माह से काम कर रही है, लोगों का समर्थन उनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रेवंत राम जी डांगा और भारतीय जनता पार्टी नागौर जिला अध्यक्ष रामनिया जी सांगला इस बार पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार भाजपा के अनुसार उसको ढहेगी और इस बार भाजपा का जो कमल खिलेगा। अब देखना यह है कि चुनाव में किस प्रकार से जनता उनके साथ रहती है।